अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। बॉडी में कभी ज्ञान नहीं होता है, इंद्रियों में ज्ञान नहीं होता है, मगर बॉडी और इंद्रियों के माध्यम से हम ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। माध्यम नहीं समझ में आया। एक व्यक्ति को 5 नंबर है, कितना? 5 नंबर मतलब मालूम है आपको? तो उसको कोई चीज दिखेगी? दिखेगी? नहीं दिखेगी। फिर चश्मा पहनेंगे तो 5 नंबर का चश्मा पहनेंगे तो दिखेगी। तो चश्मा में देखने की ताकत है, तो चश्मा रखो यहाँ, वो लोग देखे, बोलते नहीं है। चश्मा देखेगा तो चश्मा तो साधन है, उसमें ज्ञान होगा? बोला नहीं, बिना चश्मा नहीं देख सकते, यानी चश्मा ज्ञानी है, ऐसा बोलेंगे? भाई मैं शुद्धात्मा देखता हूँ चश्मा पहन के दिखता है, तो चश्मा में ज्ञान है, तो इस शरीर में ज्ञान है। शरीर के अंदर जो दृष्टि है, इसमें ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान होता है, और ये शरीर के माध्यम से व्यक्त होता है। साधन के अंदर ज्ञान, अगर ज्ञान होता तो कोई उसको जला दे। रामकृष्ण महावीर का भी शरीर जलाया क्योंकि ज्ञान नहीं था। बोलते नहीं, हाँ के ना तो बोलो। ज्ञान को जला दे कोई? एक कागज के टुकड़े को भी जलाना पाप बताया है, बताया कि नहीं? तो शरीर को जलाएंगे, उसमें ज्ञान होगा तो पाप नहीं लगेगा, मगर शरीर में ज्ञान नहीं होता। ये तो कुदरत का है, पंच महाभूतों का बना है। किसका बना है? हमारा नहीं है, ये हमारा तो कुदरत का है, और कुदरत के पास ही इसमें ज्ञान कहां से है? कि जड़ से बना हुआ है। इसमें चेतन और जड़ दोनों क्या है? ये चेतन नहीं है, ये शरीर के पास भी कोई भी क्रिया करने की स्वतंत्रता नहीं है, और कोई ज्ञान भी उनके पास नहीं है। ये मशीन है, नेचर मेड मशीन, कुदरत ने बनाया हुआ मशीन, और चलाता भी कौन है? कुदरत। आप समझे? तो मशीन में ज्ञान होना, मशीन में भय होना, मशीन में भय ना होना, वो हमारा सब्जेक्ट थोड़ी है। बोलते नहीं। तो शरीर का स्वभाव अलग है, हमारा स्वभाव अलग है। बहुत समझ रहे, यही तो दुनिया में भ्रांति चल रही है, और इसीलिए अनुभवी ज्ञानी पुरुष को बोलना पड़ेगा कि प्रकृति का एक भी गुण मेरे में नहीं है, और मेरा एक भी गुण प्रकृति में नहीं है। गुणों से दोनों सर्वथा भिन्न ही है और भिन्न ही रहेंगे। प्रकृति का सभी गुण विनाशी है, और मेरा सभी गुण अविनाशी है। हम दोनों कैसे एक हो सकते हैं? और प्रकृति का संचालक कुदरत है, वो जब चाहे तब श्वास चालू रखेंगे या बंद भी कर सकते हैं, इसमें हमारी मर्जी। इसका कंट्रोलर ही कुदरत का है, हमारे ज्ञान का कंट्रोलर कुदरत नहीं है। और इसीलिए शरीर को जलाने के बाद भी ज्ञान, अनुभव ज्ञान दूसरे अवतार में टेलीफोन होता है। जो भी लोगों को आज ज्ञानी कहते हैं, ये अवतार का ज्ञान नहीं है, वो लेकर आया है, मगर शरीर कभी साथ में है। तो दोनों चीज क्या है? दोनों को जोड़ने की कोशिश मत करोगे तो फिर ये विज्ञान का जो सनातन सत्य है वो समझ में नहीं आएगा। और मैंने पहले भी कहा है, शायद आपने सुना है कि नहीं वो नहीं मालूम, मैंने 9 साल की उम्र से 16 साल की उम्र तक भारत के 30 मुख्य धर्मों का ग्रंथों का अध्ययन में कर चुका हूँ। 9 से 16 साल तक
बिल्कुल चाइल्ड एज में, यंग नहीं चाइल्ड। इसीलिए शास्त्र ज्ञान की तो कोई बात है ही नहीं। वो जानकारी तो मैं इसीलिए नहीं करता हूँ क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट सनातन सत्य जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है। मेरा सब्जेक्ट सांप्रदायिक सत्य नहीं है और इसीलिए मैं वो बात नहीं करता हूँ जानते हुए भी, क्योंकि जरूरत नहीं है। उसी में तो लोग उलझे हुए हैं। आज गीता वाले राम को नहीं मानते, राम वाले गीता को नहीं मानते, गीता वाले कृष्ण को नहीं मानते, महावीर को नहीं मानते, महावीर वाले शिव को नहीं मानते। यही तो टुकड़ा हो गया। जिसको कोई रास्ता नहीं मिलता है उनके लिए शास्त्र ज्ञान बराबर है, मगर जिसको आगे की बात समझने का अगर मौका मिलता है तो ये बातों में उलझने की जरूरत नहीं है। सब उलझे हुए हैं मगर कोई रास्ता नहीं, क्या करेंगे? जो भी लोग धर्म का पालन करते हैं, कोई भी धर्म की बात है, सभी लोग 30, 40, 50 साल की उम्र में उलझे हुए हैं। इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, मगर वो क्या करेंगे? अगर करें तो क्या करें? बस तो रास्ता नहीं है इसीलिए उसको अपना रहे हैं। मगर जिसको रास्ता मिलना चाहिए मिला है, वो अपना सद्भाग्य माने कि कम से कम आपको उलझन में से बाहर निकलने का एक संजोग मिला है। बाकी तो उलझन तो सबके पास है। क्या करोगे? भला मैं राम को मानता हूँ 50 साल से, भक्ति भाव किया, पूजा पाठ किया, दान पुण्य किया, उपवास किया, तप किया, आरती किया, सब कुछ किया मैंने। फिर भी मेरी माता गुजर गई, मेरे पिता गुजर गए, मेरे बच्चे गुजर गए, मेरे धंधे में नुकसान हुए, तो भगवान का क्या मतलब है? ऐसा भी बोलते लोग। क्या करेंगे? क्योंकि उसके पास सही समझ नहीं है। वो बोलता है कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा तो मेरा सब कुछ काम अच्छा हो जाएगा। यही तो भ्रांति है। लोग को यह समझ में नहीं आता, मैं जिस भगवान की भक्ति करता हूँ उनकी वाइफ लोग उठा के ले गए थे। बोलते नहीं है। और जिसको हम भगवान मानते उसका जन्म ही जेल में हुआ था, बोलते नहीं है। तो मुश्किल किसको नहीं थी वो तो बताओ। और उस भगवान के अंदर हमको मुश्किल दूर करने का रास्ता बताते हैं, मांगते हैं, वो खुद ही मुश्किल ले लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब मन वचन काया का जीवन किसी का भी है, इस दुनिया में पैदा हुए कोई भी व्यक्ति का है, चाहे वो राम है, कृष्ण है, महावीर है या आम आदमी है, सभी का जीवन का संचालक तो कुदरत ही था, है और रहेगा। उसमें कोई फर्क नहीं रहा, माने या न माने। ये कुदरत का कानून है। किसका है? कोई धर्म का कानून नहीं। और ये सनातन सत्य है। बाकी सांप्रदायिक सत्य में तो अलग अलग लिखा है और लिखेगा, हम क्या करेंगे? दूसरा ये लिखा है, बताया तो नहीं आपको, कि प्रकृति में दुनिया के हर जीव अपने अपने नस्ल में बेहद खूबसूरत है। बस सूरत है तो मनुष्य का चेहरा, ये क्यों दिया? इसको क्यों कहते हैं? मनुष्य का चेहरे का मतलब ये चेहरे को नहीं समझना। लिखा है उसका। हाँ, लिखा तो जो है हमको मर्म समझना है, अर्थ नहीं समझना है। हर शास्त्रों में धर्मगुरु यही बताते हैं, ज्ञानी भगवंत यही बताते हैं, आपको शास्त्रों को पढ़ के उसका अर्थ नहीं समझना है, मर्म समझना है। आखिर उसके पीछे वो क्या कहना चाहते हैं वो समझना है, शब्दों का सिंपल अर्थ नहीं करना है। मनुष्य को छोड़ के हर जीव को बेहद खूबसूरत बता रहा है, केवल बस सूरत है तो मनुष्य का चेहरा, ये लिखा है। वही तो, इसीलिए तो चेहरा बस सूरत बताया, क्योंकि जैसे उसकी भावना ऐसा उसका रिएक्शन कहाँ आएगा? आप समझे कि नहीं? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष वो फेस पे आ जाएगा। वो बोले या ना बोले, आप समझे? आप काचिंडा को समझते हैं? काचिंडा, काचिंडा किसको बोलते हैं? काचिंडा। आप हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं, लंबा आता है, जैसे कलर में जाता है वो मिक्स हो जाता है। गिलगित। हाँ, मैं गुजराती में हम काचिंडा बोलते हैं। गिलगित तो आपने नाम सुना है ना, देखा भी होगा। तो गिलगित कितना कलर बदलता है? में जाएगा उठाने कलर में तो भी 5, 10, 15 ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन बदल जाता है कलर। ऐसा कलर बदल जाता है, ये मेरे को मालूम। हाँ, तो गिलगित ने एक बार भगवान को विनती किया कि आप मेरा ये रूप है जो मेरे को स्पेशल कैटेगरी बनाई है वो निकाल दो और कोई कैटेगरी दो। तो भगवान ने कहा तुमको रक्षण के लिए तो मैंने इतनी अच्छी कैटेगरी दिया है कि जहां भी जाओगे आप ढूंढ जाओ, मिल जाओगे, तो किसी को अलग दिखोगे नहीं। तो बोला नहीं,
हम जो कलर बदलते हैं वो तो 5, 10, 15 से ज्यादा नहीं है, मगर इंसान इतना कलर बदलते हैं तो मेरी वैल्यू ही नहीं रही। ये बात है वही बात देखा है रशि में आपसे पूछा तो मर्म ये है, मर्म वो फेस के कलर का नहीं है, उसने इतनी सारी राग द्वेष कसाय, विषय कसाय, इंद्रियों का विषय, ये कितना भरा हुआ है इसके अंदर। जो मुंह क्या, उसका जो मुंह है वो क्या हो गया है, जिस प्रकार से नॉर्मल होना चाहिए वो नहीं है, वो भाव व्यक्त हो जाते हैं। क्या आता है, भाव व्यक्त होता है। कई लोग नहीं कहते उनके मुंह पर से मालूम हो जाता है कि उसकी नीयत क्या है। तो ये कहने का मतलब, चेहरे का मतलब वो कलर बलर की बात नहीं है, उसके पीछे जो नीयत छुपी है उसकी बात करते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई जानवर है, जैसे कि एनिमल की बात करता हूँ, गाय को हम ये नहीं कहे कि तुम गाय हो जाओ, गधे को ये नहीं कहे कि गधे हो जाओ, आप समझे। इंसान को बोलना पड़ेगा तुम इंसान हो जाओ, बोलते नहीं है क्योंकि इंसान नहीं रहा तभी तकलीफ है। गधे को नहीं बोला, तो गधे का तो गधे ही है। इंसान को गधे बोल सकते हैं कि गधे जैसा है, मगर गधे को इंसान जैसा नहीं बोल सकते। और गधे को नहीं कहना पड़ेगा तुम गधे हो जाओ, मगर इंसान को बोलना पड़ेगा तुम इंसान तो बनो कम से कम, क्योंकि वो इंसान दिखने का है, उनकी नीयत में नहीं है। मतलब यही है। तो हर बातों के मर्मों को समझना पड़ेगा। ऐसे शब्दों के अर्थ में जाओगे तो बस जाओगे। मैंने इसीलिए तो कहा ये शास्त्र अगर बिना ज्ञानी समझे तो वो शास्त्र शस्त्र बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? वो आपको ही काट देंगे, यानी गलत रास्ते पर ले जाएंगे। आप उल्टा समझोगे, क्या करोगे? जैसी दृष्टि वैसा ही आपको समझ में आएगा। इसीलिए अनुभवी पुरुष की वैल्यू कहाँ होती है? कोई भी बातों का मर्म समझ, अर्थ तो आप समझ पाते हैं। बुद्धिशाली व्यक्ति अर्थ समझ सकते हैं, मर्म। अभी राजा भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति ने मेरे पुण्य का दर्शन किया है उसका भी मोक्ष होगा। और राम की पत्नी सीता साथ में रही तो भी उसका मोक्ष नहीं हुआ। बोलते नहीं है। तो फिर पुण्य का मतलब क्या रहा? शादी करके साथ में रही तो भी नहीं हुआ, नहीं तो फिर पुण्य का मतलब क्या? आप समझे? उसमें कड़वे, यही इसलिए कड़वा शब्द में आपसे पूछा कि एकदम साफ लिख दिया कि बदसूरत है तो मनुष्य का चेहरा, वो समझ में नहीं आया। उसके आगे कुछ नहीं दिया, आगे पीछे कुछ नहीं दिया है। और पहले लिखा है प्रकृति के हर जीव अपने अपने नस्ल में, देखिए क्लियर कर रहा है, प्रकृति के हर जीव अपने अपने नस्ल में बेहद खूबसूरत है। बदसूरत है तो मनुष्य का चेहरा, एक ही इसी लाइन में लेके खत्म है। क्योंकि मनुष्य के अलावा सभी जीव सहज है। कैसे है? और कोई भी चीज सहज होती है तो अच्छी लगती है। जैसे बच्चा भी सहज होता है नहीं तो अच्छा लगता है। जैसे जैसे बुद्धि आती है, पैसा आता है, परिवार आता है, तो वो क्या हो जाता है? बदल जाता है। आप समझे? बात ये है। और इसीलिए कहा कि भाई अगर आपने गाय को पाला है और जिंदगी भर तक उसको खिलाया पिलाया है तो वो गाय कभी आपका बुरा नहीं सोचेगी, नहीं करेगी। उनसे जो हो सकेगा वो करेगी उस हालत में। मगर इंसान का भरोसा नहीं है। खाना पीना खिलाया, पढ़ाया, शादी करवाया, सब कुछ करवाया, आगे क्या करेंगे किसको मालूम नहीं। भरोसा नहीं है। तो ऐसी बात है। किसको प्रश्न करना? जय सच्चिदानंद। एक प्रश्न हमेशा से रहा है मेरे दिमाग में कि मैं मन वचन काय से मुक्त सुधारता हूँ। दूसरा मेरा मन वचन काय
पर है, पराधीन है, कर्म के अधीन है, और तीसरा संसार के समस्त जीव निर्दोष है। लेकिन एक चोर किसी सेठ के यहाँ जाके चोरी कर रहा है, तो उस कंडीशन में मैं कैसे बोल सकता हूँ कि चोर निर्दोष है? यदि मैं चोर के कार्य की अनुमोदना करता हूँ तो कहीं न कहीं मैं पाप के कार्य की अनुमोदना तो कर ही रहा हूँ। बोलिए। तो इसको समझाइए। प्रश्न तो तुम्हारा एकदम सिंपल है, उसमें कोई टेढ़ी मेढ़ी बात ही नहीं है। हम भगवान राम को मानते हैं और राम ने रावण के साथ युद्ध करके लाखों लोगों की हिंसा किया, तो क्या इसको अनुमोदन कहेंगे? नहीं। कृष्ण भगवान ने, हम भगवान मानते हैं और महाभारत के युद्ध करके लाखों लोगों की हिंसा के निमित्त बने, क्या हम इसको अनुमोदन कहेंगे? नहीं। तो अनुमोदन का मतलब क्या है? अनुमोदन का मतलब ये है कि हम मतलब कहीं न कहीं पर कर्म सिद्धांत के हिसाब से बस। तो अनुमोदन कहाँ करते? हमने क्या कहा? चोरी किया वो अच्छा किया वो कहते हैं, लेकिन अच्छा किया वो अनुमोदन है। नहीं, हम इसको अकर्ता देखते हैं, वो अनुमोदन नहीं है। अच्छा करता है तो भी अकर्ता देखते हैं और बुरा करता है तो भी अकर्ता। ये दृष्टि की बात। अनुमोदन कब कहेंगे? चोरी करने वाला क्या शाबाश शाबाश बहुत अच्छा किया, तो क्या कहेंगे? ये और किसी ने अच्छा किया है और कहेंगे बहुत अच्छा किया, तो भी अनुमोदन कहेंगे। तो अनुमोदन का मतलब सपोर्ट है। अनुमोदन का मतलब किसी को अकर्ता देखना, वो अनुमोदन नहीं है। अच्छा। समझ आया जी? यही तो विज्ञान है, किसी को भी कर्ता न देखना। और इसीलिए हम रामकृष्ण महावीर की हर जीवन की अवस्थाओं को कर्ता के रूप में नहीं देखते हैं, तभी तो हम इसको भगवान मानेंगे। अगर कर्ता देखेंगे तो भगवान मानेंगे नहीं। हमने कभी चींटी को भी मारने का पाप माना है और इतने सारे मनुष्य को मार दिया, तो हम क्या कहेंगे? हिंसक ही कहेंगे। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम मानते हैं ये कुदरती रचना है और वो ज्ञानी थे, इसीलिए वो निर्दोष है। और हम यही दृष्टि को डेवलप करना चाहते हैं, यही दृष्टि को। और इसमें कमजोरी क्या आ जाती है? हम धर्म और विज्ञान दोनों को अलग नहीं कर पाते हैं, ये तकलीफ है। धर्म और विज्ञान, धर्म वो फॉर्मेट के ऊपर आधारित है। कोई भी धर्म का पालन करोगे तो कोई उसी का फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको सही धर्म का अनुयायी बताया जाएगा। मंदिर में जाना पड़ेगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा, मंत्र बोलना पड़ेगा, शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, तब जब करना पड़ेगा, जितना जुलूस निकलेगा उसमें जाना पड़ेगा, गुरु जी को प्रणाम करना पड़ेगा, दान दक्षिणा करना पड़ेगा। आप समझे? तो ये सब करना अगर आप करते रहोगे तो आप लोग कहेंगे ये अच्छा धार्मिक व्यक्ति है। तो ये धर्म है, वो फॉर्मेट को फॉलो करने की बात। विज्ञान में फॉर्मेट नहीं होता है, फॉर्मेट से बहुत ऊपर है, फॉर्मेट से ऊपर बहुत, यानी जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। समझ में आया? एक धर्म से दूसरे धर्म की कंपैरिजन हो सकती है जी, मगर धर्म और विज्ञान से नहीं हो सकती है, अनकंपेरेबल। तो ये विज्ञान जो है वो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है जी। ये लौकिक सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के ऊपर आधारित नहीं, जिसको हम पाप पुण्य कहते हैं जी, जिसको हम प्रायश्चित कहते हैं जी, जिसको हम अच्छा चारित्र कहते हैं, सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, पांच महाव्रत, त्याग, आप समझे? तो इसको हम ग्रेड बताते हैं धर्म के अंदर। आध्यात्म में उसकी कोई कीमत नहीं है। तो ये बात समझनी पड़ेगी ना।